सबको लगता है कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध लगभग 3 महीने से चल रहा है वह पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अभी अभी खबरें आई है कि भारत के तेल टैंकर पर ईरान ने बुरी तरीके से भाई साहब बमबारी कर दिया। हालांकि आगे हम बात करेंगे कि इसमें किसका नुकसान हुआ है कितना नहीं, लेकिन आइए देखते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि लगभग 3 महीने से ज़्यादा बीत चुके हैं और अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर भारत के जहाज़ों को टारगेट जो है क्यों किया गया है, जबकि भारत और ईरान के साथ अच्छी मित्रता वाला संबंध रहा है सदियों से। बहरहाल आइए देखते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। जैसा कि दोस्तों यह बताया जा रहा है कि इराक से यह तेल टैंकर जो है लगभग 20 लाख अरब बैरल तेल लेकर जो है लौट रहा था, लेकिन यहीं पर जो है ईरान जो है बमबारी कर देता है और जिसकी वजह से यूटर्न लेकर भारत के जो क्रू मेंबर रहते हैं उसमें लगभग 22 क्रू मेंबर सवार थे और भाई साहब वह यूटर्न लेकर पूरी तरीके से बचता हुआ निकल जाता है और अब जाकर उड़ीसा के पारादीप पर यह तेल टैंकर जो है सुरक्षित पहुंच चुका है और इसमें किसी भी जान माल की नुकसान जो है नहीं हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर तेल टैंकर पर हमला क्यों किया गया है। आइए एक एक करके विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि दोस्तों यह बताया जा रहा है, यह आपको पता भी होगा कि अमेरिका और ईरान के बीच में जब से युद्ध लंबे समय से जारी है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान और अमेरिका का कब्जा हो गया है और ईरान ने पहले ही चेतावनी दे दिया है कि अगर जो इस रास्ते से होकर गुजरेगा, जितने भी तेल टैंकर गुजरेंगे भाई साहब, उस पर जो है कब्जा किया जा सकता है, उस पर जो है अटैक किया जा सकता है। हालांकि ईरान ने भारत के जहाज़ों को जो है छूट दिया था जाने के लिए, लेकिन समझना यह जरूरी है कि आखिर तब जाकर क्यों आखिर ईरान ने भारत के क्रू मेंबरों को भाई साहब भी नहीं बख्शा और उसके जो है तेल टैंकर पर जो है बमबारी कर दिया। आखिर ऐसा क्यों किया गया। इतना ही नहीं, अमेरिका ने भी कह दिया है कि भाई साहब जब तक युद्ध लंबे समय तक चाहे चले या ना चले, लेकिन अगर यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर मतलब हॉर्मुज जल संधि से होकर अगर कोई भी शिप यहाँ से गुजरता है तो अमेरिका भी किसी भी शिप पर निशाना बना सकता है। बाकी दोस्तों आपका इसके बारे में क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन आइए और ज़्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो ईरान है वह तेल का भंडार है और अमेरिका नहीं चाहता कि इस पर किसी और देश का कब्जा हो और ईरान जो है यह कतई होने नहीं देगा, क्योंकि ईरान का जो सुप्रीम लीडर खामेनेई है उनको जो है मौत के घाट उतार दिया गया है और उनका जो है जनाजा जो है अब जो है उठने वाला है और उसमें जो है भारत को न्योता दिया गया है शामिल होने के लिए। यह आप सभी को पता भी होगा। हालांकि भारत उसमें शामिल होगा या नहीं इसके बारे में अभी कुछ खबरें नहीं आई हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि आखिर जो है भारत को जनाजे में शामिल होना चाहिए कि नहीं, खामेनेई के जनाजे में मतलब शामिल होना चाहिए कि नहीं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा दोस्तों। इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि अमेरिका हमेशा से ही दादागिरी करता आया है और यह कहता आया है कि भाई साहब जहाँ जहाँ भी तेल है ना वह सब हमारे हैं। जैसा कि आप सभी को अभी तक पता हो गया होगा कि जो वेनेजुएला था उस पर भी अमेरिका जो है कब्जा कर चुका है और वहाँ के तेल संसाधन पर भी अपना कब्जा जमा लिया है। और ऐसे ही भाई साहब जहाँ जहाँ तेल का भंडार है, चाहे वह मिडिल ईस्ट वाला पूरा इलाका हो, वहाँ पर भी अमेरिका कब्जा करने की कोशिश करता आया है और यही वजह है कि युद्ध जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है और ईरान भी इसका जवाबी कार्रवाई करते हुए बड़े बड़े अटैक जो है सभी देशों पर कर रहा है जो इसके मतलब दुश्मन देश हैं उस पर जो है निशाना बना रहा है। हालांकि भारत पर निशाना बनाया जाना जो है अपने आप में एक सवाल खड़े करता है कि आखिर जो है भारत के साथ जब ईरान की इतनी अच्छी इतनी गहरी मित्रता है तो आखिर ईरान जो है ऐसा क्यों कर रहा है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।